श्रीकांत घोष एंड यू वेलकम टू माय चैनल डीजी टेकी बिजनेस। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। मैं कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हूँ उसका पूरा जो प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो के बनाने के लिए मैं 5 टॉपिक नोट करके रखा हूँ जो मेरा लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर है, और वो मैं पहले बता देता हूँ। पहला पॉइंट है मेरा इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंट्रोडक्शन, क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तीसरा पॉइंट है टाइम टू बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कितना टाइम लगता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में। चौथा पॉइंट है एजुकेशन, मेरा एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक खत्म किया और आगे का प्लान क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। और फिफ्थ पॉइंट है फ्रीलांसिंग करियर, कैसे फ्रीलांसिंग करियर बना चुका हूँ। आप तो पता है कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो ज्यादातर इंजीनियर पहले फ्रीलांसिंग से शुरू करता है, उसके बाद जॉब में जाता है और जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करता रहता है। और 6 पॉइंट जॉब करियर, कैसे मैंने जॉब का करियर बनाया है। और उसके बाद नेक्स्ट गोल, कैसा मेरा गोल होगा इसके बाद, मैं आज का वीडियो से बाद में मेरा गोल क्या होने वाला है, मुझे क्या करना चाहिए वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट मेरा इंट्रोडक्शन, कौन हूँ मैं। तो मैं अगर मानूं तो एक्चुअली मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, और फुल स्टैक डेवलपर मतलब जिसका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में ही ज्ञान हो उसे फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड क्या होता है, वो जो वेब पेज के अंदर दिखता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वो फ्रंट एंड का काम होता है। बैक एंड क्या होता है, वो जो बैक एंड डेटाबेस वगैरह हैंडल करता है वो होता है बैक एंड का काम। तो फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है वो बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ और अभी मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ और पढ़ता भी हूँ। अभी हाल ही में BCA खत्म कर चुका हूँ और MCA कर रहा हूँ, MCA के लिए एडमिशन ले चुका हूँ। ठीक, तो ये हो गया पूरा मेरा इंट्रोडक्शन। अब दूसरा पॉइंट में आता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंट्रोडक्शन, क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप लोग सोचते हो, ज्यादातर इंसान जो होता है, इंसान सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की AC रूम में बैठते हैं और पूरा दिन बैठ के वो कोडिंग वगैरह करता रहता है, यही होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी हाँ, आप मान सकते हो यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन पूरा सच ये नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारा एक टॉपिक है जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पार्ट ही है। ठीक है, सिर्फ कोडिंग पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है, अगर मैं मान के चलूँ उसमें आ जाता है डिजाइनिंग भी आ जाता है, डेवलपिंग भी आ जाता है, उसका डिजिटल मार्केटिंग नाम का टर्म सुने होगी, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही पार्ट है। उसमें कोडिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही करता है। ठीक है, डिजाइनिंग, जो भी आप वेब पेज वगैरह देखते हो वो पहले तो डिजाइनिंग होता है, उसके बाद डेवलपिंग होता है, जो भी होता है, लेकिन वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही पार्ट है। वो भी सेम वैल्यूएशन मिलता है एक डिजाइनिंग को, जो डिजाइनर है वो भी सेम वैल्यू मिलता है जितना एक C या C++ या जावा जो भी कोडिंग लिखने वाला है उसे उसका बराबर ही सैलरी मिलता है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। ठीक है, अब ये हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आता हूँ, टाइम टू बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कितना टाइम लगता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में। जैसे कि कोर्स आ जाता है, अगर आप एजुकेशन सिस्टम में जाते हो तो 3 साल मिनिमम तो लग ही जाता है, और बीटेक करते हो तो 4 साल लग जाता है। उसके बाद भी अगर एमटेक वगैरह करते हो या BCA के बाद MCA करते हो तो भी 6-7 साल लग ही जाता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में इतना देर लगता है, उसके बाद ही अब जॉब मिलेगा, उसके बाद ही पैसा इनकम होगा, सैलरी मिल पाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो 6 महीने काफी होता है। ठीक है, सिर्फ 6 महीने में आप बन सकते हो अगर सही से काम करो। और अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर जाओ तो उसमें तो लग ही जाएगा। अगर एजुकेशन सिस्टम में पूरा पढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरा हाईफाई क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो 6 महीने ये काफी कम तो नहीं बोल दिया जी, नहीं, ये भी बहुत ज्यादा टाइम है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में। तो 6 महीने में क्या कर सकता हूँ मैं, चलो मैं इसके थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अगर मैं मेरा मान के चलूँ तो मुझे 1 साल लगे थे। ठीक है,
6 महीने में बहुत ज़्यादा उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। होता है, अगर कोशिश करोगे तो 6 महीने भी होता है, लेकिन 1 साल मान के चलते हैं। तो 1 साल में कैसे बनता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर? तो पहले तो कुछ भी एक टॉपिक पकड़ना पड़ता है, ठीक है। अगर तुम वेबसाइट में जाना चाहते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो इसके लिए पहले तो HTML CSS वगैरह कुछ कोडिंग जाना पड़ता है। उसके बाद कुछ डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो मतलब थोड़ा बहुत ब्लॉग करके आ जाता है। उसके बाद पूरा ही पार्ट आता है प्रैक्टिस का, कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप बन पाओगे। जैसे कि आप अगर पूरा दिन ही लगा दो, मतलब पूरा दिन मतलब अगर 16 घंटा 17 घंटा, ठीक है, इतना घंटा टाइम देके अगर कुछ भी एक फील्ड के अंदर काम करो, तो 1 महीने काफी हो जाता है उस फील्ड के अंदर जानने में। और सपोर्ट भी मिलना जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह इसमें बहुत सारा सपोर्ट तो पड़ा हुआ रहता है, लेकिन उतना काफी नहीं रहता। यूट्यूब और गूगल तो रहता है सपोर्ट करने में, लेकिन अगर आपका सामने में कोई टीचर होगा, कोई सीनियर डेवलपर होगा जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहा है, 2-3 साल एक्सपीरियंस है, तो उसके साथ रहोगे तो और भी जल्द हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पूरा पार्ट, जो कैसे बन पाता है और क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यह था कि मैं खत्म करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है टाइम टू बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, मैं इस पॉइंट का बात कर चुका हूँ। और चौथा पॉइंट है माय एजुकेशन, मैं कैसे बन चुका हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पहले तो मैं पूरा शुरुआत से शुरू करता हूँ। एक छोटा सा गांव से मैं आया हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर छोटी सी कॉलेज से, बंगाली मीडियम कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं 10th का वही तक था। उसके बाद 12th में एक स्कूल शिफ्ट करके किसी और कॉलेज में, शहर में कहीं पर चला गया और वहाँ पर पढ़ाई खत्म किया। तो उसमें मैं कंप्यूटर साइंस था और आर्ट्स में ही पढ़ाई किया, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट रहता है वो मेरा था। उसके बाद यहाँ तक मुझे कोई प्लान नहीं था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाऊँ, या कोई इंटरेस्ट उतना ज़्यादा था ही नहीं, ठीक है। और बचपन से अगर मान के चलूँ तो मेरा इंटरेस्ट तो बिजनेस में ही था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ऐसा कुछ खास था नहीं, और सब्जेक्ट ऐसे ही स्कूल में था तो रख लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में सोचा कुछ और तो है नहीं फील्ड, तो इसमें कंप्यूटर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो चला जाता हूँ कंप्यूटर BCA पढ़ने में। तो BCA मैंने ले लिया। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर जब हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर तक मुझे डर लगने लगा। क्या मतलब लैंग्वेज अंदर घुसता ही नहीं था, मतलब लैंग्वेज इतना बोरिंग था, मुझे समझ में कुछ नहीं है, और मैथमेटिक्स तो बिल्कुल ही नहीं। तो आप क्या करो, उसके बाद मतलब छोड़ने का मौका आ गया, ठीक है। मैं ये तक डिसाइड कर लिया कि और नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो छोड़ के कुछ बिजनेस वगैरह कुछ देख लूंगा, ऐसा कुछ सोचा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरा यू टर्न हो गया सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ, अब मुझे कहीं ना कहीं से मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना था, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना ज़्यादा पैसा वगैरह था नहीं कि कहीं पर चला जाऊँ स्टूडेंट, मतलब कहीं स्टूडेंट में भर्ती हो जाऊँ और वहीं से मतलब एकेडमिक जो भी होता है वो ले लूँ, लेकिन उतना पैसा तो था नहीं वो करने के लिए। तो क्या सोचा, चलो यूट्यूब से ही शुरू कर लेते हैं, शायद हो जाए। तो यूट्यूब से मैंने शुरू किया, और वही से मैंने उसके बाद नेटिव एंड्रॉयड पहले सीखा था। उसके बाद हो गया मैं फ्लटर में शिफ्ट हुआ। फ्लटर से शिफ्ट होने के बाद पूरा जॉब का करियर वही से स्टार्ट हो गया। मतलब मैं अगर टाइम मान के चलूँ तो 3 या 4 महीने में नेटिव में टाइम दिया। उसके बाद नेटिव करने के बाद मैं फ्लटर में टाइम दिया लगभग 6 मंथ। उसके बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, और उसके बाद 2 या 3 महीने बाद मुझे यही लोकल एक शहर में मुझे एक जॉब मिल गया। तो और मैं हो गया एक फुल डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी बोलता हूँ, वो मैंने हो चुका। और उसके बाद ही मैंने और भी इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी को और भी करीब से पकड़ा, और जो फ्रंट एंड तो हो ही गया था, उसके बाद बैकएंड का भी एक लैंग्वेज लारावेल वगैरह सीख लिया, तो हो गया मैंने फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है।
अब अगर मेरा नॉलेज मान के चलो इतना खास कुछ नहीं है, अगर 1 साल 2 साल में 2 साल के अंदर एक्सपीरियंस के अंदर बहुत ज़्यादा खास कुछ मिल नहीं जाता। उसका जितना अच्छे से मतलब प्रैक्टिस जितना होगा उतना ही नॉलेज बढ़ता जाता है। इस फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड के अंदर कोई भी मतलब अगर 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस भी होगा उसका नॉलेज भी कम पड़ जाए, क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी अपडेट होते जाते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी देख के चलो, आज है तो कल नहीं होगा वो टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए इस फील्ड के अंदर बहुत ही एक पढ़ने का आदत डालना पड़ता है, काम करने का आदत डालना पड़ता है। तो ये हो गया मेरा करियर, जो मैंने एजुकेशन सिस्टम मैंने लिया था वो यही तक खत्म कर रहा हूँ। और उसके बाद फ्रीलांसिंग करियर मैंने कैसे स्टार्ट किया। फ्रीलांसिंग करियर में मान के चलूँ तो मैंने पढ़ तो रही थी और पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा था। मतलब अगर सिर्फ मतलब यूट्यूब से देख रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ मज़ा नहीं आता। किसी का अगर वैल्यू नहीं आता है, अगर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो और वो किसी का वैल्यू नहीं होता, तब तक वो किसी काम का नहीं है, इंटरेस्ट जमता नहीं है। तो मैंने क्या सोचा, चलो कुछ प्रोजेक्ट उठा लेते हैं मार्केट से, उसमें पैसा मिले तो सही है और नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री में काम करूंगा, ठीक है। तो मुझे नॉलेज तो मिल ही जाएगा, अगर कुछ मिले या ना मिले। तो इसीलिए मैंने फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया। फेसबुक में चला जाओ, कोई भी ग्रुप पकड़ लो और ग्रुप से बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आता है, जो जिसका ऐप वगैरह जरूरत होता है वो फेसबुक ग्रुप के अंदर डाल देता है और वही से तुम्हें कमेंट आउट करो, वहाँ पर कमेंट करके बताओ कि हाँ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। पे अगर चाहते हो हाँ थोड़ा बहुत पेमेंट कर दे तो अच्छा होगा, हाँ पेमेंट भी कर ले सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट होता है। और फ्रीलांसिंग करियर के बारे में मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और अपवर्क, freelancing.com जितने भी मार्केट प्लेस है वो कैसे बनते हैं उसके बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जॉब करियर, कैसे जॉब का करियर स्टार्ट हुआ। तो जॉब का करियर में अगर मान के चलूँ तो पहले तो मैं बहुत सारा कंपनी में कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं से लगे, फेसबुक में ही बहुत सारा कोशिश किया। तो एक पहले कंपनी था जो मैं जिस कंपनी में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, उस कंपनी के अंदर पहले मैंने ट्राई किया कि हाँ एक एचआर मैम के साथ बात किया कि हाँ मैम अगर कुछ जॉब्स हो जाएगा तो अच्छा होगा, मैं कम सैलरी में ही भी काम करने के लिए तैयार हूँ। वो इंटरव्यू सेट किया तो इंटरव्यू मैंने क्रैक नहीं कर पाया, पहला इंटरव्यू फेल। सेकंड जब आया, सेकंड चांस आया किसी और कंपनी में, मतलब 2-3 महीने बाद, मतलब उसके बाद मैंने एक और कंपनी में ट्राई किया तो वहाँ पर मैंने लग गया, ठीक है। तब तक मैं बहुत सारा नॉलेज इंक्रीज हो चुका है और उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अगर मान के चलूँ या 4 या 5 ही मतलब महीने में मैंने वो ट्राई किया तो उतना नॉलेज नहीं होता है एक कंपनी का ऐप बनाने में, ठीक है। तो उसके बाद जो हुआ, इस कंपनी के अंदर ट्राई किया और लग भी गया। तो ये में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया, और लेकिन वो कंपनी में ज़्यादातर मैंने टिक नहीं पाया। इसीलिए नहीं टिक पाया क्योंकि वो वापस सीखने के लिए मौका नहीं मिल रहा था मुझे। मेरा ये डिमांड था सैलरी अगर ना भी दे तो भी चलेगा, लेकिन सीखने में पूरा मौका होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर छोटा कंपनी था, कुछ सीखने के लिए मिल ही नहीं रहा था, तो काम किस बात का। तो मैंने छोड़ दिया और बॉन्ड वगैरह साइन नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर से यही कंपनी में ट्राई किया। ये कंपनी थोड़ा सा बड़ा कंपनी है, तो मैंने इस कंपनी के अंदर ट्राई किया। तो अब तो मैं नॉलेज तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तब तक के लिए, तो यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो अभी भी वही कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अभी 1 साल तक और भी करने वाला हूँ, तो ठीक है। तो ये हो गया मेरा जॉब का करियर। और इसके बाद नेक्स्ट गोल, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट गोल मतलब आज अगर सोचो तो कल का गोल हमेशा सेट करके रखना चाहिए, ठीक है। तो एंजॉय तो अपने वक्त का है, मतलब एंजॉय कभी भी कर सकते हो, जब मन करे वो करो, लेकिन गोल सेट करके रखना ही चाहिए, नहीं तो आगे ग्रोथ नहीं मिलने वाला, ना ही सैलरी में ग्रोथ मिलेगा, ना ही तुम तुम्हारा ऊपर सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ मैं ये प्रॉब्लम आया और मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर, वो अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो काम में मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहले तो नॉलेज बिल्कुल पूरा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। तो गोल कैसे सेट करते हैं,
पहले तो छोटा गोल और एक होता है बड़ा गोल। बड़ा गोल मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बड़ा गोल जितना छुपा के रखता हूँ उतना ज्यादा अच्छा होता है, अचीव करने के बाद ही वो बताया जाता है, ठीक है। और छोटा गोल में अगर मान के चलो कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया नया, मुझे ये फेस हो गया कि हाँ मुझे अगर पेपर कुछ भी अगर इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट जैसे कि कोई पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नया सर्चिंग टेक्निक आ गया कि हाँ ये मैं कैसे करूँ, ये क्वेरी मैंने कैसे लिखी, ठीक है, ये स्कीम मैं कैसे डिजाइन करूँ, तो इसके रिलेटेड क्या क्या टेक्नोलॉजी होता है, वो सीखने के लिए कितना टाइम लगता है, और पूरा नोट्स करके रखता हूँ। हाँ ये मुझे पता नहीं चला, सपोज मैं अगर मान के चलो जे क्वेरी मुझे पता नहीं है, अब मुझे जे क्वेरी सीखना है, एक प्रॉब्लम आ गया है वो जे क्वेरी से ही सॉल्व हो सकता है, तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। अब मुझे सॉल्व करना है अगली 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक मैं ये गोल सेट करके रखूंगा, और जब भी टाइम मिलेगा, मतलब अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम ट्रैवल में ही मिल जाता है, बैठा रहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ तो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, ठीक है, वीडियो देख लेता हूँ। तो और अगर ऑफिस टाइम में कुछ काम नहीं है, मतलब खाली बैठा रहता हूँ, तो तब मैं वही गोल को अचीव करने की कोशिश करता हूँ। तो वो गोल कैसे अचीव होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता है। जैसे कि जे क्वेरी मैंने पहले नोट कर लिया, और वही जे क्वेरी को मैंने आप थोड़ा ब्लॉग में सर्च किया, मतलब गूगल में सर्च किया, तो गूगल में मिल गया W3 स्कूल वगैरह, बहुत सारा जावा पॉइंट हो गया, बहुत सारा वेबसाइट आ जाता है, तो उसमें ही पूरा एक स्लाइडर मिल जाता है जहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो कहाँ पर कौन सा टॉपिक वाइज रहता है, तो एक एक टॉपिक करके मैं देख लेता हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस का जब भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, मतलब थोड़ा सा मैं मान के चलूँ अगर 2-3 घंटा टाइम मुझे फ्री में मिल रहा हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है, तो मैं उसका प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ उसी बार। तो ये होता है नेक्स्ट गोल हमेशा ही मतलब रखना चाहिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले कुछ नया वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बाय बाय।